नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ खासतौर पर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन विधेयक के बारे में। जी हाँ, जो बीते कुछ महीने से लगातार चर्चाओं में है, जिसके विरोध में सारे विपक्षी दल एक साथ खड़े हैं, जिसके विरोध में कई एनडीए के भी दलों का अभी तक रुख साफ नहीं हुआ है। आइए इस बारे में जानते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, इस संबंध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर संसद के सदनों में चर्चा चल रही है। संसद में एक नया विधेयक लाया गया जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड की कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया कि ये बिल लाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही ऐसी मांगे उठ रही है। ये सरकार अपनी तरफ से फैसले नहीं ले रही है या हालातों को देखकर फैसले सुना रही है, जरूरत के हिसाब से। ऐसे में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना भी बताया जा रहा है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इसी बिल को लेकर अब बहस छिड़ी है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है। जी हाँ, ये अवधारणा जो है दिल्ली की सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मोइजुद्दीन सैम गौर यानी कि मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में हुआ यूं कि स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। उस वक्त साल 1995 में फिर क्या हुआ, इतने सालों बाद इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अधिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में फिर साल 2013 में फिर अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए। फिर संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। अब इसकी वजह से वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। ये जी हाँ, एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ये अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम पदाधिकारी की ओर से नियुक्त मुतव्वली द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है, उसमें उत्तर प्रदेश बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। ये बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। जी हाँ, इस संशोधन बोर्ड के खिलाफ जो बिल है उसमें वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह कानून वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण
लाया जा रहा है। उदाहरण आपको सुना दें कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गांव पर अपना दावा जताया था। फिर 13 फरवरी को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर रिपोर्ट से असहमति वाली बातें हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस निंदनीय और आलोकतांत्रिक बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट को खारिज करने और पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का आग्रह किया। फिर बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट का बचाव भी करते नजर आए थे और उन्होंने विपक्ष के इस दावे का जवाब दिया कि रिपोर्ट में बदली या हटाई गई टिप्पणियां शामिल हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपरोध कर रहे सांसदों के व्यवहार पर भी इसी मौके पर सवाल खड़े किए। देखना यह होगा कि आखिर में फैसला किसके पक्ष में आता है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा ये मुद्दा एनडीए सरकार के खिलाफ गरमाया है कि पूरी तरह से इस मामले में पिछले एक साल में कई तरह की बात निकल कर सामने आ रही है। वैसे वक्फ बिल संशोधन के बारे में बात करें, वक्फ संशोधन बिल पर बता दें कि समर्थन और विरोध में कई दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो जी हाँ, इसमें आपको बताना चाहेंगे 2 अप्रैल को ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है। तो इसमें समर्थन और इसके खिलाफ रहने वालों में कई बड़े दल बताए जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला ले तो सभी की संख्या 233 हो पहुंचता है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य, ऐसे में आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर, श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी सांसद है, जिनकी पार्टियां एनडीए या इंडिया ब्लॉक किसी भी गठबंधन में नहीं है। कुछ निर्दलीय सांसद भी है जो किसी भी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं है, और वो सभी कहीं ना कहीं इस बिल के खिलाफ तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिटेल में इसके बारे में जानने की शायद कोशिश ही ना की हो। लेकिन आप सबको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में ऊपरी सदन राज्यसभा की बात करें तो सदन की स्ट्रेंथ इस समय 236 सदस्यों की, जिसमें बीजेपी का संख्या बल 98 है, और गठबंधन के लिहाज से देखें तो एनडीए सदस्यों की संख्या 115 के करीब है। 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ लें, आम तौर पर तो सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं। तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच जा रहा है। जो विधेयक पारित करने के लिए जरूरी है वो है 119 में से 2 अधिक। ऐसे में कांग्रेस के 27 और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटक दलों की 58 सदस्य राज्यसभा में। कुल मिलाकर विपक्ष के पास 85 सांसद हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7 और एआईएफडीएमके के 4 सदस्य शामिल हैं। छोटे दलों और निर्दलीय मिलकर सुंदीला यहाँ पर 3 सदस्य हैं जो ना तो सत्ताधिकारी गठबंधन में है ना ही विपक्षी गठबंधन में। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।